कुछ करा तो नहीं, क्या कर लिया। फिर ये थोड़ा आगे तक गए पैदल पैदल। हम लोग मैं सो के उठती थी, मुझे लिटरली शॉक मिलता था। और ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है कि मैं सो के उठी हूँ और मुझे ये शॉक मिले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज है फ्रेंडशिप डे। तो होपफुली सब घूम रहे होंगे, बट मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ऑब्वियसली मतलब मैं और बच्चे भी घर पे हैं, और बच्चे इतने छोटे हैं, उनका कोई फ्रेंड नहीं है। तो हम लोग घर पे बैठ के बस टाइम निकाल रहे थे। तो 4 बज रहे हैं अभी शाम के। मेरे भाई का आज बर्थडे है, तो मेरी मम्मी पापा भाई भाभी बहन गए हैं ताजमहल देखने आगरा। इन शॉर्ट समरी ये है कि मुझे क्या बुरा लग रहा है, और मुझे बुरा लग रहा है कि सब लोग घूम रहे हैं और मैं फ़िलहाल बैठी हूँ यहाँ पे, और बच्चे भी बैठे हुए हैं बेचारे। तो मेरे ख्याल से आज पता है शहर में भीड़ बहुत होगी, तो मुझे ब्लॉग डालना था। मेरे को लगा यार सब एंजॉय कर रहे होंगे, ब्लॉग रहने दो। तो मैंने आधा ब्लॉग एडिट करके रखा, छोड़ दिया। मेरा जो घर का राशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है। परसों लाई थी मैंने लगाया ही नहीं, कल भी नहीं लगाया, और कल मैंने रेस्ट ही किया है यार। तो वही अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग घूम रहे हैं। बात ये फ़ोटो आ रही है, मेरी भाभी और ये लोग ताजमहल देखने गए, फ़ोटो आई थी, तो मैं थोड़ा जल रही। मेरे भाई का बर्थडे है इसलिए गए वो लोग, तो वो इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा है, सब इन्जॉय करें। क्या मैं राशन लगा रही हूँ जाके। फ्रेंडशिप डे बनाते हैं विथ राशन लगाते हुए, है ना। चलो, बच्चे यहीं पे हैं, पता है कभी भी आके हल्ला करेंगे। वो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फेक कॉल्स होती है ना, उस पर क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में आती हैं कॉल, हेलो हाँ, फिर वो कोई बात करता है तो वो लोग भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ फाइनली राशन, और ये है मैदा। आ गई तुम, जाओ तुम ऐसे। मैंने इस बार मैं 1 किलो इस बार पता मैं क्या लेके आई हूँ। इस बार मैं लेके आई हूँ ये मिलेट्स प्रिपेयर लाइक उपमा, सोर्स ऑफ विटामिन बी रिच इन आयरन। तो मुझे ट्राई करने थे, मैंने कभी अपनी लाइफ में ट्राई नहीं करे, और आई थिंक ये वेट लॉस के लिए होते हैं ना, तो ये मैं अपने लिए लेके आई, स्पेशली अपने लिए लेके आई। देन फिर मक्खी, ये है साबूदाना। चाउमीन के 3 पैकेट लाए हैं, क्योंकि ये वाले चाउमीन बहुत अच्छे आते हैं चिंग्स के, आप ट्राई कर सकते हो। शुगर के 2 kg के पैकेट, क्योंकि चीनी हम लोग कम खाते हैं, मतलब खाते का मीठा कुछ बनता नहीं है घर में, और मैं चाय में से चीनी लेती नहीं हूँ, तो चीनी हमारी 2 किलो चल जाती है। बच्चे जैसे कुछ बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं तो 1 महीना चल जाती है। उसके बाद फिर ये है पोहा मैं 1 किलो लाई हूँ। पोहा एक ऐसी चीज़ जो बहुत बनती है। दालों में लाई हूँ अरहर की दाल, और ये पोहा है, तो ये चाउमीन का पैकेट है। जैम बच्चों के लिए, इनो खाने में भी यूज़ होता है और वैसे भी यूज़ होता है। देन 1 kg बेसन, सारा यार यूज़ का ही सामान आएगा। ये जो है ये है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का लिक्विड डिटर्जेंट। ये है चिंग्स ऑयल में लेके आई थी 3 लीटर। और ये है चना, छोला चना आ गया। ये है लड़कियों का सामान। ये है सूजी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी। उसके बाद ये है सॉस। इस सॉस के चक्कर में राजा गिरे थे सीढ़ी से कुछ टाइम पहले, सॉस लेने जा रहे थे, सीढ़ी से फिसले थे। ये भी है ऑयल। सर्फ एक्सेल का बाहर। चावल मैं 3 किलो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन पहले 5 किलो चावल मंगवा के रखे थे, वही खुले हुए थे, पर मैंने ला के रखे दिए हैं। ये है मूंग दाल छिलका वाली। डिश वॉशर पतंजलि। सर्फ एक्सेल कपड़ों का बार। राई जीरा वगैरह सब रखा हुआ था, तो मैं देख के लेके आई थी सामान, कितने सामान की ज़रूरत है, मेरे उतना ही सामान लेके आई। उसके बाद में इसमें एक मैगी का पैकेट है जो मैं निकालने रही हूँ, बच्चे देख लेंगे ना तो वो यूज़ करना शुरू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है एक आटे का पैकेट, बटर मटर वगैरह लाई थी, वो मैंने निकाल के पहले रख दिए थे। तो जो
अलार्म लगा दूँ मैं जाके, इससे पहले मेरे लिटिल मॉन्स्टर्स आ जाए। आज है दूसरा दिन, कल फ्रेंडशिप डे था। मम्मी आई थी ऊपर, तो मम्मी, मैंने, जिया, डुगू ने पेड़े खाए। मैंने पेड़े ऑर्डर करे थे हल्दीराम से कि कुछ मीठा खा लेते हैं, तो मम्मी के साथ फ्रेंडशिप डे बनाया है। एंड उसके बाद फिर कुछ काम नहीं किया और सुबह डुगू को स्कूल भेजा और अभी डुगू के आने का टाइम हो रहा है। तो दादी और पापा गए हैं उनके, दादी को कुछ काम था करने का, तो दादी भी गई है और दादा का भी कुछ काम ही जो है वो चल रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट करने की कगार पे तो आ रहे हैं। मम्मा का बोल लगे रहने दो, मम्मा फ़ोन चार्ज हो रहा है। हाँ, तो क्या करिए, मेरा फ़ोन बार बार चार्जर से निकाल दो, चार्ज हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फीलिंग है एक तरह से कि सेविंग काम आ गई, और काम ऐसे आ गई कि एक तरह से कहते हैं ना कि अब हमारे सर पे लोग नहीं खड़े होंगे आके, कि वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक वही लग रहा है मुझे कि जो भी हो मैंने कमाया था, फ्यूचर के लिए कमाया था, बुरे टाइम के लिए कमाया था, या आज से 20-25 साल पहले कमाया था कि बाद में काम आएगा। ऑब्वियसली एक एज के बाद तो काम भी नहीं कर पाएंगे, हमारी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है। बट वो सब कुछ जो है वो आज मैं ये कहते हैं ना एक प्राउडली बोल सकती हूँ कि क्लियर हो गया। और तो मैं ना अभी जा रही थी थोड़ा सा तैयार होने, और मैं अभी जा रही हूँ बैंक जाऊँगी। बैंक जाके देखती हूँ कि वो कितना टाइम वो करेंगे, क्योंकि डुगू आएगा उसके बाद फिर 2:30 बजे के बाद उन्हें बुलाया था आफ्टर लंच टाइम। तो डुगू को मैंने आके नहला दिया था और यहाँ पे वो तैयार हो रहा था। मेरे को लगा कि आफ्टर बैंक मैं गार्डन ले जाएंगे इन लोगों को, तो दोनों को मैंने तैयार कर दिया था। और बस पता नहीं यार 3 दिन से मैंने व्लॉग ही नहीं किया है, और मेरे पास आ रहा था रेगुलर व्लॉग डालो, और मैं हर दिन प्रॉमिस करती हूँ मैं रेगुलर व्लॉग डालूंगी, बट हो ही नहीं पाता है। मैं कैमरा उठाती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं मेरी मेमोरी को क्या हो गया। मैंने सुबह व्लॉग शुरू किया है, फिर रात में मुझे याद आता है कि उस व्लॉग को कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही थी, हम लोग आ गए थे, खाना वाना खा के बच्चे सो चुके थे, और अपनी थोड़ी स्किन पे ध्यान दे रही थी। तो मैं खुद पे ध्यान दे रही हूँ, मैंने वेट लॉस प्रॉपर शुरू किया है विद एक्सरसाइज। लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले जो फेस वॉश है वो किया है, उसके बाद मैंने कुछ क्रीम्स जो मैं अपना नाइट रूटीन आजकल फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसी वीडियो में।
तो यहाँ पे ना मैं मस्कारा लगाती हूँ ना, तो वो वाटरप्रूफ मस्कारा होता है, तो वो लैशेज़ में बहुत गंदा फँस जाता है, आराम से निकलता नहीं है, और वो 2-3 दिन तक ऐसा रहता है कि थोड़ा-थोड़ा कभी आँखों के नीचे आ गया, कुछ आ गया, तो वही मैं कोशिश कर रही थी, और इस बीच मेरी लैश जो है वो भी गिर रही थी। उसके बाद फिर मैंने पिलग्रिम की नाइट क्रीम लगाई है, और अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हो मेरा ब्लेमिश जो है, ब्लेमिशेस एक साइड में एक ब्लेमिश है, लाइक पिगमेंटेशन है बहुत बड़ा सा, तो वो भी हल्का सा यार, बहुत नहीं, हल्का सा कम हुआ है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये काजल पेंसिल, और ये वाली प्लम की है। मैं रात में काजल लगा के सोती हूँ ताकि मेरी सुबह आंखें बहुत सूजी सूजी सी रहती है, तो वो सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बोरोलिन, क्योंकि मेरा होठ हल्का सा कटा हुआ था, तो ये लगाया। उसके बाद फिर एक ग्लाइकोलिक एसिड की मैं क्रीम लगाती हूँ पिगमेंटेशंस पे, पिंपल्स पे। तो मेरे ना बहुत एक्ने थे, आप लोगों को याद है, बहुत गंदे हुए थे पिछले साल, मुझे काफ़ी सारे मार्क्स आ गए थे, और ये मैं 3-4 दिन में एक बार लगाती हूँ। तो जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड लगा रहे हो, कोई भी ऐसी मेडिकल क्रीम लगा रहे हो, तो आप 3-4 दिन में लगाओ, क्योंकि वो आपकी स्किन को पतली कर सकती है, रेगुलर इसे यूज़ नहीं करते। तो मेरा 2-3 दिन के बाद मैं इसे यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आ गया 5 अगस्त, और डुगू को मैंने यहाँ पे फिर से स्कूल भेजा, तो 2 बार डुगू इसी ब्लॉग में स्कूल जा चुका है, और जिया बाय कर रही थी, तो उसका बाय मैं कैसे मिस कर सकती थी। बाय टिक्कू, कहाँ गया भाई? स्कूल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मंगलवार, एंड जस्ट को भी स्कूल गया है। कल परसों 2 दिन मैंने व्लॉग करने की कोशिश करी, बट मैंने व्लॉग किया नहीं प्रॉपरली, क्योंकि कल हम लोग आए हैं तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो यार बहुत टाइम लगता है चीज़ों को वो करने में। अब कहीं पे भी जाओ, सबसे ज़्यादा अगर बैंक का काम है तो बहुत आराम से होता नहीं है। तो गए वहाँ पे, उसके बाद फिर इन लोगों को थोड़ा घुमाने ले गए थे, क्योंकि बच्चे सफ़र कर रहे थे। और बच्चे क्यों, जाओ ले आओ। मम्मा, ये कौन है? केका ये कौन है? कच्ची कौन है ये? कच्ची ये रिया है। ये एक रसगुल्ला खा के आई है सुबह सुबह। इसने सॉरी गुलाब जामुन खाए हैं, मैंने परसों मंगवाए थे हल्दीराम के, और इतने गंदे मीठे कि मेरे से ना इतना टुकड़ा खाया, वो खाया नहीं गया। और ये बच्ची 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 हूँ मैं, हाँ बच्ची तुम बच्ची हो। बच्ची मामा इतने प्यारे हाथ से देखो बच्चों के। बात कर लूँ मैं, तुम अंगूठा निकालो मुँह से। आई बड़ी आज मंगलवार है, और मंगलवार को हम लोग को जाना था इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो आज मंगलवार को हम लोगों को राजा को लेके जाना था। 2 बार से टल रही थी बातें। हाँ चलेंगे, तो हम 2 बार से बातें टल रही थी, बट क्या हुआ फिर इस वाले ट्यूसडे को हुआ कि मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो फिर मैंने राजा को बोला कि राजा काम करो, तुम और मम्मी चले जाओ। वैसे भी बच्चों को ऐसी जगहों पे बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बैठते नहीं हैं। मैं डुगू जिया घर पे रह लेंगे। तो ये मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं तुम चलोगी तो मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। अब इनको लेके जाना मेरे को साथ में ही था। फिर मैंने बोला ठीक है, अगर मैं जाती हूँ फिर मैं कार में बैठूँगी। कार में मैं कितनी देर बैठूँगी आप बताओ, धूप भी निकली हुई है, और कार में बैठूँगी तो बच्चे कार में रहेंगे, और वो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने बोला तुम ही चले जाओ। तो ये ऑप्शन दिया कि एक काम करो तुम और मम्मी चले जाओ, मेरा पॉसिबल नहीं होगा। कल 6 तारीख है, कल आ रहे हैं पापा, और कल है घर में अभिषेक। तो अभिषेक भी, अब देखो मेरा यही है कि को तो मैं आ रहे कमेंट। मम्मा वो हाँ बेटा, हाँ। तो कि व्यूज़ के लिए, हाँ, और इन सब के लिए हो रहा है कि व्यूज़ आए, और ये वो कि मैं ये पूरा ड्रामा है, और ये सब आ रहे हैं ऐसे कमेंट। तो एक बात बताती हूँ, मैंने आई थिंक पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बोला था
कि मुझे व्यूज़ के लिए ड्रामा करना होता तो मैं बहुत रेगुलर व्लॉग डाल रही होती। आप अभी जाके फिर देखना मेरे व्लॉग, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, और लाइव आ रही होती, बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ, और जो दूसरा इंसान है उसके इमेज को ख़राब कर रही होती। और मेरे पास ऐसे आ रहे, एक कमेंट ऐसा आया कि मैं इनको बहुत सालों से देख रही हूँ और हम यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। या यकीन जब हम लोग जा रहे थे ना तो हम लोग भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ में जब आप बहुत प्यार में होते हो, सब होते हो, आपकी लाइफ में हर चीज़ आती है, ठीक है, हर चीज़ आप देखते हो अपनी लाइफ में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बहुत प्यार में देख रहे हो तो उनके बीच में कुछ ख़राब नहीं हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है, ठीक है ना। बट हमारे बीच में कोई ऐसी वो नहीं थी कि आई थी, झगड़ा था, बातें बहुत ख़राब थी। ना मेरे माँ बाप इस ड्रामे में साथ देते, मेरी माँ की हालत आप लोग देखते जाके, ना मेरी सास ससुर इस ड्रामे में साथ देते, क्योंकि फिर तो ये हो जाता, अगर फेक होता तो शायद मैं अकेले ही आ रही होती और अकेले इस कब को चीज़ों को कर रही होती। बट मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉ, सब लोग अगर कुछ इंक्लूडेड है तो वो ड्रामा तो नहीं हो सकता है। सेकेंडली एक आ रहा है कि लोग कुछ हैं जो बीच में आके व्लॉग देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। हमारा एक डिसीज़न था उनके ऑफिस को क्लोज़ करने का, एंड वो क्यों बना, कैसे बना, मैंने आपको आज तक बोला कि मैं ब्लैंक हूँ। एंड उसी से रिगार्डिंग कुछ लोन्स थे, कुछ मार्केट से पैसा उठाया हुआ था, जिसके बारे में हमें, हाँ, लाइक इन शॉर्ट फाइनेंस की हमें ना, मुझे ना इन लॉज को, ना किसी को भी पता था कि ये बहुत बुरा दौर था इनकी लाइफ का। एंड इसी के कारण क्या होता था, ये कुछ कुछ दिनों में घर से बिना बताए चले जाते थे, और जब ये जाते थे उस टाइम पे घर में बहुत बुरी कंडीशन होती थी, स्पेशली मेरे साथ, क्योंकि मैं फ़ोन ऑफ कर देते थे और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि लगता था कि गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मैंने आप लोग को बताई नहीं थी, चलो बताती हूँ। ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोगों को लग रहा है, अब इतनी बड़ी बात मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं करूँगी। क्या हुआ था, मान लो आप, ये 8-10 महीने पुरानी बात होगी, संडे। और हाँ यार, एक चीज़ बताओ, संडे मुझे नहीं पता, हम लोग के संडे वाले दिन तो इनका ऐसा रहता था, या तो हम लोग का बहुत बुरा बज जाएगी लड़ाई, ठीक है, मतलब संडे के दिन हमारे घर में बहुत अशांति रहती है, या तो इनका जाना होता है। तो संडे को 8-9 महीने पहले ये चले गए सुबह, मैं उठी हूँ, और जब मैं उठी, ये वाली नैनी थी, जिया वाली नैनी थी, तो जब मैं उठी उस टाइम पे मैं वॉशरूम गई। जब मैं वॉशरूम गई, देन मुझे क्या बोलते हैं, मुँह हाथ धो के मैं बाहर निकली हूँ, एंड देन फिर मैंने ना फ़ोन चेक किया, उस पर लगातार कॉल बज रहे थे। एक इनकी दोस्तों की वाइफ का कॉल आ रहा था, एक का मैसेज। फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने को लगा पता नहीं सुबह सुबह, तो इन लोग को ऐसा रहता है कि जब बर्थडे पार्टी वगैरह रहती है तो ये लोग कॉल करते हैं, कुछ है कि बर्थडे पार्टी में आना है, यहाँ आना, मिलना है। तो मुझे लगा मे बी यार बर्थडे होगा, किसी का बुला रही होगी, है ना। तो मैंने उठाया, मैंने बोला हाँ अंकिता, हाय अंकिता, ऐसे करके बात की मैंने। तो बोली थी शिवानी, राजा भैया क्या मैसेज भेज रहे हैं। मैंने बोला क्या मैसेज भेज रहे हैं। देन मैंने बोला भेजना वापस। तो एक फुल टू सुसाइड नोट था, फुल वाला पूरा, कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गया हूँ, है ना, और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मतलब दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं। फिर मेरे मम्मी पापा को मेरे मम्मी पापा को मैसेज गया है। जब मैंने देखा तो फैमिली ग्रुप पे एक मैसेज था, सेम था, थोड़े वर्ड्स बदले हुए थे कि शिवानी को मैं बार बार परेशान नहीं कर सकता, एंड मेरे बच्चों का और मेरी वाइफ का ख्याल रखना। एंड देन फिर मम्मी पापा के पास, मेरे इन लॉज के पास था, मैसेज किया था कि शिवानी का ख्याल रखना, मम्मी बच्चों का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, मैं और साथ नहीं निभा सकता, और क्या बोलते हैं, जो इनका हक है, हिस्सा, वो इनको दे देना, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं, तीनों को, लाइक दोस्तों को, मेरे माँ बाप को, इनके माँ बाप को। अब इतनी बड़ी बात नहीं बोलूँगी मैं आप लोगों से, झूठ, ठीक है, व्यूज़ का ड्रामा नहीं था, मैंने बहुत कुछ सफ़र किया। अब सोचो क्या कंडीशन रही होगी घर में, कितनी गंदी कंडीशन रही होगी। अब मैं ने न कुछ किया, मैं बस भागी, इधर उधर भाग रही। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला है, तो मम्मी पापा ने मैसेज देखा नहीं, सुबह की बात थी, तो उन्हें फिर चेक किया, उनके पास मैसेज आया।
फिर मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। अब सब लोग पैनिक, इनके दोस्त पैनिक, मेरे माँ बाप पैनिक और मेरे ससुराल वाले पैनिक। ठीक है, अब मैं रोती जाऊँ, मम्मी भी परेशान, यहाँ पे मेरे माँ बाप भी परेशान, सब परेशान हो गए उस दिन। उसके बाद फिर पापा गए हैं, पापा ने पुलिस कंप्लेंट कराई। अब बातें बहुत थी, मैंने नहीं आप लोगों को डिटेल में बताई क्योंकि ये वन ऑफ द इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये सबसे बुरा वन ऑफ द इंसिडेंट है। ऐसा और भी एपिसोड्स हुए हैं। ठीक है, अब इनके दोस्त को ने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं, देख के आते कि कहाँ है इनका दोस्त। तो पापा गए थे, कंप्लेन करके आए पुलिस स्टेशन में, पापा और सामने वाले अंकल। अब देखो कुछ बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी को मत बताओ, मतलब कि सोशल मीडिया पे बता रहे हो, पड़ोसी को पता चलेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा 1-1.5 साल से बढ़ गई थी कि हमारे बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है जो यहाँ के हैं, क्योंकि समहाउ ये चीज़ें हुई हैं। अब वो आंटी भाई, मैं रो रही हूँ, ठीक है, मेरी बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। हाँ बेटा, हाँ, अब कॉल करे तो फ़ोन ऑफ, मैसेज करके छोड़ दिया। हाँ बेटा, हाँ ये वाह वाह, तो कॉल करके छोड़ दिया, मैसेज करके छोड़ दिया इनने कि चलो, और फ़ोन ऑफ। अब मैं मरूँ, मेरे को लगा यार मैं क्या करूँ। बच्चे मेरे, आप मान लो जिया 2 साल की भी नहीं, 1 साल की, डुगू भी 3 साल का। पापा का रो रही हूँ, है ना। उसके बाद ये हेल्प आई। अब हाँ बस क्या, अब हेल्प आई है, हेल्प भी देख रही। क्या हो गया, क्या हो गया यार, बात ही नहीं कही थी। क्या हो गया है बेटा, बेटा इयरिंग तो सही है तुम्हारी, क्या हो, मैंने क्या कह रही है। तो हाँ, तो ये हुआ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, हाँ मेरा बच्चा क्या हुआ, क्या हो गया, कहाँ आओ, ये तो बता दो कहाँ आओ है, कहाँ लगी बता, पता नहीं लगी भी, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, अरे आ जाओ मामा पास, ओ मेरा बच्चा, बस बस, नहीं क्या हुआ ऐसे, क्या हो गया। हाँ, तो बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन। फिर रोती रही, इनके दोस्त ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं जाके, बेड़ा घाट, गौरी घाट, जितने घाट थे, एवरी पॉसिबल जगह जहाँ पे कोई इंसान कुछ गलत करने जाएगा। ठीक है, फिर इनकी कार दिख गई इनके दोस्तों को 5-6 घंटे बाद, शाम होने लगी थी, 5-6 घंटे बाद इनके दोस्तों को कार दिख गई। इनके 3-4 दोस्त गए थे, तो 5-6 घंटे बाद वो उनका फ़ोन आया कि कार मिल गई, पर राजा कार में नहीं थे। तो उसके बाद कार रास्ते में खड़ी। अब इतना पापा के पास कॉल आया है, पापा भी बता नहीं रहे थे मुझे, बोलते कार मिल गई है पर राजा का नहीं पता। अब और पैनिक के, कार छोड़ के कहाँ चले गए, ये कुछ करा तो नहीं, क्या कर लिया। फिर ये थोड़ा आगे तक गए पैदल पैदल, तो घाट था, वहाँ बैठे हुए थे अकेले। तो कोई बाल खींचा, पता आपको, ठीक है, तो अकेले बैठे हुए थे। फिर इनके दोस्तों ने बोला चलो, उसके बाद बोले थे नहीं मैं नहीं जा रहा, अभी मेरे को नहीं जाना। अब फ़ोन भी ऑन नहीं कर रहे, सब नहीं कर रहे। फिर उनके दोस्तों ने कॉल किया कि भाई, दोस्त और ऐसे रहते कि क्या हो गया बेटा, कान दुख रहा है क्या तुम्हारा, क्या हो गया बाबा, क्या हो गया, यहाँ कौन होते हैं, ना बीवी, ना आपके माँ बाप, ना कोई और दोस्त। दोस्तों ने इन्हें मनाया है, समझाया है, वहाँ बैठे बैठे खाना खिलाया, फिर लेके आए हैं। तो मैंने जब मेरे पास फ़ोन आया कि मिल गए हैं, अब मैं यकीन ना करूं, इनकी दोस्तों की बीवी का कॉल आ रहा है कि मिल गए। मैंने बोला एक काम करो, क्योंकि लोग ऐसे में झूठ बोलते हैं, मैंने बोला मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो तो मैं यकीन कर लूँगी, मैं शांति से घर में बैठ जाऊँगी। क्योंकि सुबह से ना बच्चों ने एक निवाला खाया, ना हमने खाया, शाम हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, घर में खाना तक नहीं चढ़ता है ऐसे कंडीशंस में। बच्चे भी घूमते रहते हैं, माँ को होश नहीं है, मतलब मुझे होश नहीं रहता इतना कि मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर हाँ बेटा,
ये कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द है, इसकी पक्का दर्द है, कान में दर्द हो रहा है। तो मुझे भी इतना होश नहीं आया कि क्या करूँ मैं, मतलब खाने वाने कुछ नहीं। तो फिर इनके एक दोस्त ने कॉल किया, इनका फ़ोन तब भी ऑन नहीं हुआ। मैंने बोला एक काम करो भैया, बात करा दो मेरी एक बार। तो फिर मैंने सिर्फ हेलो बोला है, थोड़ी सी बस इनकी आवाज़ सुनी। पहले मैंने बोला आवाज़ सुन लो, मैंने बोला नहीं आवाज़ नहीं, मुझे आप बात करा दो, कोई फेक ना कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी गलत नहीं था कि कोई ये बोले कि मिल गया है उसके बाद फिर घर आके मुझे कुछ गंदी न्यूज़ दे। तो फिर मैंने बात करी उनसे, फिर मैंने बोला क्यों करते हो ऐसा, हम लोग मैं सो के उठती थी, मुझे लिटरली शॉक मिलता था। और ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है कि मैं सो के उठी हूँ और मुझे ये शॉक मिले हैं, पहली बार नहीं था वो। पर ये वाला जो सीन हुआ था वो बहुत लंबा और बहुत बड़ा सीन था कि सबको मैसेज गए थे, सारे लेटर्स वो वाले होते ना कि मैं नहीं जी सकता, सबको मतलब इन्हें पर्सनल वो करके भेज दिए थे। और जिस दिन इन्हें भेज दिया था ना, मेरे को लगा आज तो ये करेंगे ही ये कांड, क्योंकि बैठे भी हुए थे वो, तो उनके दोस्त टाइम पे पहुंच गए, लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात करिए, दोस्त बैठे हैं यहाँ पे आके। ऑब्वियसली फिर मैंने ब्लॉग तो किया नहीं होगा ऐसे टाइम पे, और ना आपको कभी ये चीज़ पता चली। तो आप लोगों को कभी ये चीज़ पता चलती नहीं। अरे भाई क्या हो कह रहा है, मुझे बता दो कि क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ, ये यहाँ दुख रहा है या यहाँ दुख रहा है, बताओ तो कहाँ दुख रहा है, तो मुझे बता दो। कुछ तकलीफ हो रही है, क्या करूँ, राजा आया हुआ काम से। क्या हो रहा है बता भी नहीं रही, एकदम से शुरू हुआ है यार, क्या हुआ है बेटा। आओ कहाँ, आओ कहाँ बुबू कहाँ है। तो ये ना कि हो सकता है इसको बाल खोल दिए इसके, कैसे बालों में दर्द। यहाँ पे यार, ये यहाँ पे भी हाँ कर रही है, यहाँ पे भी हाँ कर रही है। बता दो कहाँ है, बोलो बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, बता दो। नहीं आ रहा, कुछ तो तकलीफ हो रही है ऐसे। तो यार एक एपिसोड था ये, एक सिमिलर एपिसोड इस बार जब मैं मायके गई थी उस टाइम पे हुआ था। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि राजा भैया जाते कहाँ हैं। राजा भैया, मैंने आपसे ये बात शेयर करी है ना, ये बात बहुत वो करके करिए कि जिनको लग रहा है कि फ़ेक है, फेक नहीं है। बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं इसके बीच में, इनके दोस्त, मेरे माँ बाप, ये राजा के मम्मी पापा, यहाँ पे पड़ोस वाले, मतलब बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं कि आखिर में कोई मेरा, ये लोग भी ब्लॉग देखते होंगे तो इन्हें पता होगा कि ये झूठ नहीं बोल रही है, ठीक है। तो मेरा यही था कि मैंने बहुत सफ़र किया। आप सोचो वो एक वन ऑफ द एपिसोड जो मैंने आपको बताया है वो सुनने में इतना खतरनाक लग रहा है, वो जिस टाइम पे घट रहा होगा उस टाइम पे क्या कंडीशन रही होगी घर में, हमारे घर में राहट हर चीज़ मच चुकी थी कि कुछ गलत हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। मेरे को लग रहा सब खत्म हो गया, मेरी मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी उजड़ गई, सब उजड़ गया। मेरे को सब कुछ लग रहा था क्योंकि सारे मैसेजेस जो इनने सबको किए थे पर्सनल और जो ग्रुप में और सब में किए थे, वो सारे मैसेज सबको चले गए थे। मेरे को लग रहा था गए, आज सब खत्म हो चुका है। तो मेरे साथ ऐसे एपिसोड हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि शिवानी को नहीं रहना है, क्योंकि अगर शिवानी रहेगी तो शिवानी वैसे ही मर जाएगी। मैं हर 2-4 दिन में ये टेंशन नहीं ले सकती थी, और अभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा था, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें थी जो हो रही थी। तो मेरा रीज़न ये था। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार ये सेपरेशन का जो है ये पूरा, मतलब कि जो बोल रही थी ये सब फेक है। यार अगर आप इतना सफ़र करते हो ना, तब फिर आप कितना भी प्यार करते हो किसी से, हमारे बीच में लड़ाई नहीं थी या कुछ नहीं था, पर अगर आप किसी से भी कुछ भी कितना ही प्यार करते हो ना, तो फिर वो लगता है प्यार जाए तेल लेने, क्योंकि फिर ना 3 लोग भी सफ़र हो रहे हैं। उसके बाद जब मैं गई हूँ, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं लॉयर के पास गई। मैं आज तक उसे अप्रिशिएट करती हूँ। काश मैं 7-8 महीने पहले चली गई होती, ये स्टेप मैंने पहले ले लिया। हाँ चल रहा। अगर ये स्टेप मैंने 4-5 महीने पहले ले लिया होता, 6 महीने पहले ले लिया होता ना, तो आज बातें खुल गई होती और एटलीस्ट सॉल्व हो चुकी होती, और आज मैं इस कंडीशन में होती नहीं कि मैं सब कुछ गवा बैठी होती, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाते कहाँ हैं, दे रही बेटा, हाँ पानी दे रही। ये जाते कहाँ हैं यार, ये जाते हैं सारी पानी वाली जगहों पे, एवरी पॉसिबल प्लेस जहाँ पे कुछ भी गलत किया जा सके। और कोई लड़की का चक्कर है नहीं कि किसी लड़की के पास जाते हैं कुछ जाते हैं, क्योंकि वो होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं सपोर्ट राजा को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक
फाइनेंशियल चीज़ है जो कि हुई, और ये वेरी नॉर्मल हो सकती है। अगर आप बिज़नेस में हो सकती है, चीज़ें हो सकती है, बट आपने टाइम रहते क्या हुआ वो ठीक नहीं कर पाए। सोर्स ऑफ इनकम उनने अपनी क्या करी, बंद कर दी। घर से थोड़ा बहुत काम जो होता था वो करते थे, लेकिन सब कुछ वो हो गया, तो इसलिए चीज़ें संभल नहीं पाई, वरना ये चीज़ें वो खुद ही संभाल लेते। यहाँ तक बात होती ही नहीं जितनी बात हो गई। बच आप ठीक हो? दुख तो नहीं रहा कहीं? पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा कान में इसको दर्द उठा है आज। तो बस यार मैंने बहुत सारी बात कर ली ना, मैं ज़्यादा चाय बनाती चलो यार, कुछ तो प्रॉब्लम है इसको। सर में दर्द हो रहा है इसको, यहाँ बता रही है यार। ये क्या जिया यहाँ, इसे चोट कोई कहीं गिरी विरी भी नहीं है यार। यहाँ दुख रहा है, सर दुख रहा है तुम्हारा क्या? बच्चों का भी सर दुखता है क्या? अच्छा, मेरे को तो आज पता चला बच्चों का भी सर दुखता है। ये कुछ सर की बनावट ही अजीब सी रहती है बच्चों की, छूने में अजीब सा लग रहा है मुझे। तो भाई मैंने ना बहुत ही ज़्यादा वैसी बात शेयर करी है, क्योंकि ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अगर ये बात शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरे घर में तो लोकेशन ट्रेस करी है और फिर ये मिले हैं, आप सोचो। और मेरे घर में कौन सा अफेयर, इनका अगर अफेयर वाली लड़की होती तो यहाँ होती, तो यहाँ मिलते ना। वहाँ मेरे घर पे तो नहीं आती अफेयर वाली लड़की। जब भी मिले हैं ये ऐसी ही जगह पे मिले हैं। तो भाई मेरे को ना इसलिए वो नहीं था कि अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं ड्रामा करके शेयर कर रही हूँ, कोई रीज़न नहीं बनता था, क्योंकि बात मेरे हाथ से निकल गई थी, व्लॉग्स में शो होने लगी थी, मैं रोने बहुत ज़्यादा लगी थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आई शेयर्ड। और ठीक है, मैंने कोई ऐसी कोई बात थी नहीं यार कि इंसान की इज्जत गिरे। इज्जत गिरती है मेनली पैसों के लिए नहीं, कैरेक्टर के लिए गिरती है इज्जत। मेरे लिए इज्जत वही है जब इंसान धोखा दे दे, और बात वो आप शेयर कर रहे हो या कुछ। पता नहीं कितने दिन से व्लॉग चल रहा है, मैंने आज बहुत सारी बातें कर ली। चलो मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। होपफुली यार समझोगे, और जिसको फिर भी कुछ गंद लिखनी है ना, किसी की ना कभी भी कंडीशन का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आते हैं ना जो लोग मजाक उड़ाते हैं। यार पता है मैं बहुत स्माइल करके रहती हूँ, मैं जानती हूँ अभी क्या कंडीशन है ना, मैं जानती हूँ। और राजा के साथ मैंने बहुत अभी सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये काफ़ी अब लेकिन इनका मूड अच्छा रहता है, खुश हैं ये अभी फ़िलहाल, खुश हैं, अच्छे रहते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं, अपने काम से चले गए, है ना। तो अभी देखो मैं कोई बेवकूफ़ तो हूँ नहीं ना कि मैं बिना मतलब के परेशान हूँ या कुछ हूँ। गए हैं, फ़ोन ऑन है, अब ये पूरे दिन काम करते थे पहले भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हो यार, और ये ड्रामा नहीं करती हूँ मैं। और आई थिंक मैंने उस वर्ड का नाम भी नहीं लिया इतने टाइम में कि मैं ये ले रही हूँ, या वो वन ऑफ द ऑप्शन था उसमें, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैंने आपको पूरा सीन बताया, अब आप सोच के देख लो कि क्या हो रहे। बस एक बार बिता के देखना खुद पे कि आपका पति जाए, फिर ऐसे मैसेजेस सबको चले जाएं, घर में क्या हाल होगा, और एज अ वाइफ आपका क्या हाल होगा। इसलिए ये चीज़ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी मेरी, आज बहुत ज़रूरी थी ये सब शेयर करना मुझे, क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करती तो मेरे पास ये सारे फालतू के एलिगेशन और इनका कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है वो होता रहता। नहीं भाई, कैरेक्टर की बात तो नहीं, राजा के सब। और हाँ, कैरेक्टर के बारे में मेरे माँ बाप जानते हैं, और राजा के मम्मी पापा इनके दोस्त। कैरेक्टर से जब भी कुछ होता ना कि मैं तो इनके दोस्त से मजाक में पूछती थी कि कुछ है, रहा है क्या कुछ, कभी कुछ नहीं रहा। और दोस्त बताते भी नहीं, देखो नाम लिया शैतान हाजिर, अरे मम्मा का।